ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। करण करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। हर कदम, हर कर्म में करावन हार बाप दादा, मैं निमित्त हूँ। विजुलाइज करें परिवार को, बच्चों को बाबा के सामने और अपने साथ में बहुत प्यार से बिठाएं। आज हम सभी इस घर को, परिवार को, ग्रुप परिवार को ईश्वरीय शक्तियों से चार्ज करेंगे, फिर बाबा का आवाहन करेंगे। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मोस्ट पावरफुल बाबा का सिकिलंदा बच्चा, जैसे टाइगर का बच्चा टाइगर, मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। एक्सेप्ट करें, मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और ये शक्तियों की किरणें मेरे चारों ओर एक आभा मंडल बना रही हैं। ओरा देखेंगे अपने आप को इस आभा मंडल के बीच में। मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल, ऊपर से सर्वशक्तिवान की रंग बिरंगी किरणें फाउंटेन के रूप में मुझ पर पड़ रही हैं और मेरा घर, परिवार, ग्रुप परिवार सभी इन शक्तियों से चार्ज हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं। यहाँ भगवान की सभी शिव शक्तियाँ एक साथ बैठी हैं। तो चले सभी शिव शक्तियाँ मिलकर बाबा का आवाहन करने। बाबा, ओ मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, मेरे बाबा, हम सब बच्चों के बाबा, आ जाइए, आ जाइए बाबा, आ जाइए। चलिए बाबा की परिक्रमा कराएंगे, ले चलेंगे बाबा को जहाँ बाबा के बच्चे चाहेंगे। चलिए बाबा।
मैं भी बाबा के सामने बैठा हूँ और मेरा पूरा परिवार भी बाबा के सामने बैठा है। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा गुड मॉर्निंग। मैं मुस्कुराती, झिलमिलाती, जगमगाती मणि इस शरीर की भ्रुकुटी के मध्य में। बाबा गुड मॉर्निंग। अभी से हर एक पल आपके साथ, अनुभव के साथ, पूरा दिन भर 24 घंटे आनंद में होने वाला है। अब तो मेरे जीवन में सफलता ही सफलता है। मैं आत्मा तृप्त हूँ और संतुष्ट हूँ। खुशनुमा मेरा जीवन है। मैं पवित्र हूँ, मैं महान हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। विजय तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाबा। जीवन में मैं सफलता मूर्त हूँ। बाबा, आपने मुझे अनेक सुंदर टाइटल के उपहार से, दिव्य रत्नों से, मेरी सुबह की शुरुआत से रात को विश्राम करने तक पल पल सफल कराया। तहे दिल से, अंतर की गहराई से बाबा कोटि कोटि धन्यवाद। सुप्रभात मेरे बाबा, मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। कितना अच्छा लग रहा है मैं और मेरा बाबा, मेरा साथी, मेरा हमसफ़र, मेरे हमनवास, मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन के सारे दुख, मुझ आत्मा को सभी दुखों से दूर अथाह खुशियों से भरपूर करने वाले मेरे भाग्य विधाता, वरदाता, परम पिता मेरा बाबा, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्रियतम, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा, आपको पाकर मैं धन्य धन्य हूँ। मैं खुशियों में रहने वाली आत्मा हूँ। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। मेरी जिंदगी को वहा वहा करने वाले, मेरी तकदीर को सुनहरी बनाने वाले, मेरी किस्मत को चमकाने वाले मेरे बाबा, गुड मॉर्निंग। सुबह की शुरुआत आनंद में, पूरे दिन भर आप मेरे साथ हो, मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में। शुक्रिया मेरे बाबा, धन्यवाद मेरे बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाग्यशाली बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति। जी, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं। आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं। हमारे बाबा बहुत बहुत अच्छे हैं। सो आज है 26/10/2025। आपको आवाज़ आ रही है ना क्लियर? हाँ जी जी जी। इंदु जी, एक बार वहाँ पर बेल कर दीजिए। तो आज बाबा की जो श्रीमत है, बाबा ने आज श्रीमत दी है, एक नया अध्याय के साथ स्टार्ट करी है। श्रीमत और विश्व नाटक की संरचना। क्या कहा बाबा ने? ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है। क्या कह रहे हैं? ये जो विश्व नाटक है ये अनादि अविनाशी है, चलता आ रहा है। इसलिए इसकी रचना का तो प्रश्न ही नहीं उठता कि भाई आप कोई नए सिरे से थोड़ी रचना होनी है इसकी। अर्थात ना इसकी कभी रचना हुई है और ना ही विनाश होने वाला है। परंतु इसमें हर पल विपल परिवर्तन अवश्य होता है। अच्छा, बाबा ने कहा इसमें परिवर्तन अवश्य होता है, इसलिए जगत को परिवर्तनशील कहा जाता है। इस सतत परिवर्तन के आधार पर ही ये विश्व नाटक नित्य नया प्रतीत होता है। परमात्मा सृष्टि का तो रचता नहीं है। क्या कहा बाबा ने? परमात्मा सृष्टि का तो रचता नहीं है कोई, परंतु वह स्वर्ग को रचता अवश्य है। कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर वह आकर
सतयुग की स्थापना करता है। अभी वही पुरुषोत्तम संगम युग का समय चल रहा है, जब परमात्मा पुरानी दुनिया में नई दुनिया की कलम लगा रहे हैं। आत्मा को ब्रह्मा तन में एडॉप्ट कर, ज्ञान देकर पावन बना रहे हैं। इस प्रकार हम देखें तो परमात्मा विश्व नाटक की संरचना नहीं करता, लेकिन नए चक्र की संरचना अवश्य करता है, अर्थात पुराने से नया बनता है। तमो प्रधानता की चरम सीमा और सतो प्रधानता की चरम सीमा ही इसके आदि अंत की पहचान है। तमो प्रधान की चरम सीमा और जब सतो प्रधान की चरम सीमा होती है, इसके आदि अंत की पहचान है, जिसको स्वर्ग और नरक के नाम से भी जाना जाता है। हर आत्मा अपना अपना 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, एक सेकंड का पाठ दूसरे सेकंड से मिल ना सके। अब बाप को रचता कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि वह ड्रामा का कोई रचता है। परमात्मा को रचता कहते, अर्थात वे इस समय आकर सतयुग को रचते हैं। तो ये थी बाबा की 21/5/2005 की श्रीमत, 21 मई 2005। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने इसमें कहा श्रीमत में कि ये आदि अविनाशी ड्रामा है, अनादि अविनाशी है, कोई इसमें चेंज नहीं है। क्वेश्चन ही नहीं है कि ये कब बना ये ड्रामा और कब ये ख़त्म होगा। ना ये ख़त्म होने वाला है, ना ही इसके स्टार्टिंग का पता है। हाँ, परिवर्तनशील ज़रूर है। सतयुग है तो त्रेता आएगा, त्रेता है तो द्वापर आएगा, द्वापर है तो कलयुग आएगा, ये ज़रूर है। तो लेकिन परमात्मा सृष्टि का रचता नहीं है, परंतु वह स्वर्ग का रचता अवश्य है। स्वर्ग को रचने वाले हैं और कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर वो इसकी स्थापना करते हैं। और अभी का समय क्या है? पुरुषोत्तम संगम युग का चल रहा है। और अभी बाबा क्या है? नई कलम लगा रहे हैं नई दुनिया की, और आत्माओं को क्या ब्रह्मा तन में एडॉप्ट कर पावन बना रहे हैं। तो इस तरह से बाबा ने कहा, अगर हम देखते हैं तो ये विश्व नाटक की संरचना नहीं करते, परमात्मा नए चक्र की संरचना करते हैं। नया विश्व नहीं बनाते, नया चक्र, क्योंकि ये तो विश्व नाटक तो चलता ही रहेगा ना, ये खत्म ही नहीं होगा। तो इसमें से जो एक पार्ट है सतयुग का, उसकी स्टार्टिंग वो आकर शिव बाबा करते हैं। तो बाबा ने कहा ये तब होता है जब तमो प्रधान की चरम सीमा होती है। ये चेंज कब होते हैं? चक्र कब चेंज होते हैं? जब तमो प्रधानता चरम सीमा पर आ जाए या फिर सतो प्रधानता अपनी चरम सीमा पर आ जाए। ये उसकी अंत की पहचान है, जिसको स्वर्ग नरक भी कहा जाता है। बाबा ने कहा हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक जन्मों का 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट हर एक के अंदर भरा हुआ है। किसी का भी एक सेकंड का भी पार्ट दूसरे सेकंड से मिल नहीं सकता। तो इसलिए बाप को रचता कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि ड्रामा का कोई रचता है ना। क्या कहा? परमात्मा को रचता कहते, अर्थात वे इस समय आकर सतयुग की रचना करते हैं, इसलिए उनको रचता कहा जाता है। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज 26/10/2025 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 15/10/2007 की, मधुबन। संगम युग की बाबा के महावाक्य हैं। संगम युग की विशेषता, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए, संगम युग की जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ व बंधन बाप को देकर डबल लाइट बनो।
बाबा ने कहा संगम युग की जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए सब बोझ बाबा को दे दो और आप लोग क्या बन जाओ, डबल लाइट। आज विश्व रचता बाप अपनी पहली रचना अति लवली और लक्की बच्चों से मिलन मेला मना रहे हैं। बाबा किसको मिल रहे हैं आज? लवली और लक्की बच्चों से। कई बच्चे सम्मुख हैं जो नयनों से देख रहे हैं और चारों ओर के कई बच्चे दिल में समाये हुए हैं। कई तो सामने बैठे हैं, कई दिल में समाये हुए हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। क्या देखा बाबा ने? 3 सितारे, 3 भाग्य के 3 सितारे हर बच्चे के मस्तक में देख रहे हैं। क्या क्या है सितारे? ये भाग्य के 3 सितारे। एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का। ये जैसे ये पैराग्राफ आ रहा है ना, बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। इसको कॉपी करके और वहाँ पे कम्युनिटी में पेस्ट कर सकते हैं। बहुत सुंदर है ये, है ना। लोग पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा कि आज बाबा ने क्या कहा। तो कुछ कुछ जो पॉइंट होते हैं बाबा के, वो हमेशा कॉपी कर लेने चाहिए, है ना। तो बाप दादा ने कहा एक भाग्य है बाप दादा की श्रेष्ठ पालना का, दूसरा है शिक्षक द्वारा पढ़ाई का और तीसरा है सतगुरु द्वारा सर्व वरदानों का चमकता हुआ सितारा। तो आप सब भी अपने मस्तक पर चमकते हुए सितारे अनुभव कर रहे हो ना। सर्व संबंध बाप दादा से हैं, फिर भी जीवन में यह 3 संबंध आवश्यक है। बाप का, शिक्षक का और सतगुरु का। और आप सभी सिकिलंदे लाडले बच्चों को सहज ही प्राप्त है। प्राप्त है ना, नशा है ना। दिल में गीत गाते रहते हैं ना, वहा बाबा वहा वहा, शिक्षक वहा वहा, सतगुरु वहा। दुनिया वाले तो लौकिक गुरु जिसको महान आत्मा कहते हैं, उस द्वारा एक वरदान पाने के लिए भी कितना प्रयत्न करते हैं। और आपको बाप ने जन्मते ही सहज वरदानों से संपन्न कर दिया। इतना श्रेष्ठ भाग्य क्या स्वप्न में भी सोचा था कि भगवान बाप हमारे ऊपर इतना बलिहार जाएगा। भक्त लोग भगवान के गीत गाते हैं और भगवान बाप किसके गीत गाते? किसके गाते हैं गीत? हम बच्चों के। अपने बच्चों के ही गाएंगे। आप लकी बच्चों के हैं। अभी भी आप सभी भिन्न भिन्न देशों से किस विमान में आए हो? स्थूल विमान में कि परमात्मा प्यार के विमान में? मधुबन जब जाते हैं तो कौन से विमान में जाते हैं? प्यार के विमान में। सब तरफ से पहुंच गए हैं। परमात्मा विमान कितना सहज ले आता है, कोई तकलीफ नहीं। तो सभी परमात्मा प्यार के विमान में पहुंच गए हो, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। 3 बार बाबा ने मुबारक दी। बाप दादा एक एक बच्चे को देख, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे बहुत काल से आ रहे हैं, लेकिन बाप दादा एक एक बच्चे की विशेषता को जानते हैं। बाप दादा का कोई भी बच्चा चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे महावीर है चाहे पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक बच्चा सिकिलंदा। क्यों है सिकिलंदा? आपने तो बाप को ढूंढा, मिला नहीं। आपने तो बाप को ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन बाप दादा ने आप हर बच्चे को बहुत प्यार, सिक, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। आपने तो ढूंढा, वो नहीं मिला, लेकिन बाप ने आपको ढूंढा। हर एक बच्चे को बड़े ही प्यार से, सिक से, स्नेह से कोने कोने से ढूंढा है। तो प्यारे हैं तब तो ढूंढा। क्योंकि बाप जानते हैं मेरा कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी विशेषता नहीं हो। कोई विशेषता नहीं लाया है।
कोई विशेषता है तभी मैंने चुना है। कम से कम गुप्त रूप में आए हुए बाप को पहचान तो लिया। ये तो विशेषता है कि बाप को पहचान लिया। मेरा बाबा कहा, सब कहते हो ना मेरा बाबा। कोई है जो कहता है नहीं तेरा बाबा? कोई है? कोई कहता है तेरा बाबा, मेरा बाबा नहीं? नहीं कहते ना। कोई है, सब कहते हैं मेरा बाबा। तो विशेष है ना ये वाली बात है। इतने बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े वीआईपी पहचान नहीं सके, लेकिन आप सबने तो पहचान लिया ना। अपना बना लिया ना। तो बाप ने भी अपना बना लिया। इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना कि बाबा ने हमें ढूंढा। लेकिन साथ साथ ये भी विशेषता है कि हमने उन्हें पहचान लिया। अगर वो हमें ढूंढते और हम पहचानते ही नहीं तो विशेष हुए ना। तो क्या कहा बाबा ने? इसी खुशी में पलते हुए उड़ रहे हो ना। उड़ रहे हो? पूछ रहे हैं, उड़ रहे हो ना? चल नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। क्योंकि चलने वाले बाप के साथ अपने घर में जा नहीं सकेंगे, जो धीरे धीरे चलेंगे। क्योंकि बाप तो उड़ने वाले हैं, तो चलने वाले कैसे साथ पहुंचेंगे? इसलिए बाप सभी बच्चों को क्या वरदान देते हैं? क्या वरदान दिया बाबा ने? फरिश्ता स्वरूप भव। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है। तो सम्मान आ गया हमारा। बाबा ने स्वयं से कहा कि फरिश्ता स्वरूप भव। तो हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का फरिश्ता स्वरूप बच्चा हूँ। हम शिव शक्ति अपने शिव बाबा का फरिश्ता स्वरूप बच्चा हूँ। फरिश्ता उड़ता है, चलता नहीं है, उड़ता है। तो आप सभी भी उड़ती कला वाले हो ना? हो? हाथ उठाओ जो उड़ती कला वाले हैं। कि कभी चलती कला, कभी उड़ती कला नहीं, सदा उड़ने वाले। डबल लाइट हो ना? क्यों? सोचो, बाप ने अभी आप सभी से गारंटी ली है कि जो भी किसी भी प्रकार का बोझ अगर मन में, बुद्धि में है तो बाप को दे दो। बाप लेने ही आए हैं। तो बाप को बोझ दिया है या थोड़ा थोड़ा संभाल के रखा है? क्या किया है? जब लेने वाला ले रहा है, क्या कहा? जब लेने वाला ले रहा है तो बोझ देने में भी सोचने की बात है क्या? या 63 जन्म की आदत है बोझ संभालने की? तो कई बच्चे कभी कभी कहते हैं चाहते नहीं है, लेकिन आदत से मजबूर है। अभी तो मजबूर नहीं हो ना, मजबूर हो कि मजबूत हो? क्या हो? मजबूर कभी नहीं बनना। अगर मजबूर बने तो क्या बन जाएंगे? मजदूर बन जाएंगे, है ना? तो मजबूत बनना है। शक्तियां मजबूत हों या मजबूर? बताओ। बाबा ने पूछा, शक्तियां आप सब मजबूर हो या मजबूत हो? मजबूत है ना? बोझ रखना अच्छा लगता है क्या जी? तो बाबा ने कहा, बोझ रखना अच्छा लगता है क्या? है? बोझ से दिल लग गई है क्या? बोझ अच्छा लगने लग गया है, बोझ से दिल लग गई है। छोड़ने का साधन क्या है? क्या साधन है छोड़ने का? दृढ़ संकल्प। कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो, लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो। देखो, हम सम्मान भी लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते हैं। कल ऐसा ही हुआ ना। तो कि दिल में याद है हमारे को बाबा की। मेरी यादों में बाबा है, मेरी यादों में समाया, उस यादों में समाया ही भूल गए। तो दृढ़ संकल्प, कई बच्चे कहते हैं दृढ़ संकल्प तो करते हैं, लेकिन कारण क्या है? दृढ़ संकल्प करते हो लेकिन किए हुए दृढ़ संकल्प को रिवाइज नहीं करते हो।
रिवाइज की प्रॉब्लम है। है ना प्रॉब्लम रिवाइज की? बताइए। हाँ जी बाबा। तो क्या कहा बाबा ने? बार बार मन से रिवाइज करो और रियलाइज करो। बोझ क्या और डबल लाइट का अनुभव क्या? रियलाइजेशन का कोर्स अभी थोड़ा और अंडरलाइन करो। बाबा ने कहा इसको थोड़ा और करो। जो रिवाइज का और रियलाइजेशन का कोर्स है ना, इसको थोड़ा और अंडरलाइन करो। कहना और सोचना यह करते हो, कहते भी हो, सोचते भी हो, लेकिन दिल से रियलाइज करो बोझ क्या है और डबल लाइट क्या होता है। अगर अंतर सामने रखो, क्योंकि बाप दादा अभी समय की समीपता प्रमाण हर एक बच्चे में क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वह करके दिखाना है। क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि समय नजदीक आ रहा है और बाबा क्या देखना चाहते हैं? जो कहते हैं वो करके दिखाओ, जो सोचते हैं वह स्वरूप में लाओ। भाई जो कह रहे हो उसे करके दिखाओ और जो सोच रहे हो उसे स्वरूप में लाओ। क्योंकि बाप का वर्षा है जन्म सिद्ध अधिकार, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सभी को निमंत्रण भी यही देते हो ना कि आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करो। तो अपने से पूछो, क्या मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है? बस सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। क्या करना है? मुक्ति धाम में जाना है जीवन मुक्ति का अनुभव करने, या संगम युग से मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार बनाना है? क्या करना है? क्या कहा बाबा ने? पहले अपने से पूछो कि मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है या सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है? बताइए क्या करना है? बोलिए। बाबा संगम मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। संस्कार लेने सतयुग में जीवन मुक्ति के लिए सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। युग में करना है। तो फिर कह रहे हैं बाबा वाह, अब संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार तो बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। तो क्या कहा बाबा ने कि अगर मुक्ति धाम में मुक्ति का अनुभव करना है व सतयुग में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संगम युग में मुक्ति जीवन मुक्ति का संस्कार तो बनाना पड़ेगा ना। क्योंकि आप कहते हो कि हम अभी अपने ईश्वरीय संस्कार से देवी संसार बनाने वाले हैं। यही कहते हैं ना, अपने संस्कार से नया संसार बना रहे हैं। तो अब संगम पर ही मुक्ति जीवन मुक्ति के संस्कार इमर्ज चाहिए ना। करना कब पड़ेगा? अभी। तो एक सम्मान ही अगर हम भूल जाएंगे तो कैसे संस्कार इमर्ज कर पाएंगे? तो चेक करो, सर्व बंधनों से मन और बुद्धि मुक्त हुए हैं। तो क्या चेक करना है कि सर्व बंधनों से मन और बुद्धि को मुक्त किया है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कई बातों में जो पास्ट लाइफ के बंधन है उससे मुक्त हुए हैं। ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा पास्ट लाइफ के जो बंधन है ना उनसे मुक्त हुए हैं, लेकिन सर्व बंधनों से मुक्त हैं या कोई कोई बंधन अभी भी अपने बंधन में बांधता है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि सतयुग में जीवन मुक्त जीवन बंध दोनों का ज्ञान ही नहीं होगा। सतयुग में तो ये सब होगा ही नहीं, ना जीवन मुक्त का ना जीवन बंध का। अभी अनुभव कर सकते हो। अभी ये संगम युग है, ये स्पेशल युग है। जीवन बंध क्या है, जीवन मुक्त क्या है? क्योंकि आप सबका वायदा है और अनेक बार वायदा किया आपने। क्या करते हो वायदा? याद है क्या क्या वायदा किया है? किसी से भी पूछते हैं आपके इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या जवाब देते हो? बाप समान बनना है, पक्का है ना? बाप समान बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा बनना है? समान बनना है ना, समान बनना है ना बाप समान, या थोड़ा भी बन गए तो चलेगा? चलेगा, उसको सम्मान तो नहीं कहेंगे ना। तो बाप मुक्त है या बंधन? बंधन है।
अगर किसी भी प्रकार का, चाहे देह का, चाहे कोई देह के संबंध का, माता पिता का, बंधु सखा नहीं, देह के साथ जो कर्मेंद्रियों का संबंध है, उस कोई भी कर्मेंद्रिय के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? तो क्या कहा यहाँ बाबा ने, ये भी लाइन नोट कर लो। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का बंधन है, चाहे वो देह का संबंध है, माता पिता, बंधु सखा, या कोई कर्मेंद्रियों के संबंध है, कर्मेंद्रियों के संबंध का बंधन है, आदत का बंधन है, स्वभाव का बंधन है, पुराने संस्कार का बंधन है, तो बाप समान कैसे हुए? कोई भी बंधन लेके बैठे हो तो और रोज वायदा करते हो बाप समान बनना ही है, हाथ उठवाते हैं, तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा को खुशी होती है, वायदा तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, लेकिन वायदे का फायदा नहीं उठाते, वायदा और फायदा का बैलेंस नहीं जानते। वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, सभी का फाइल है। ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो, बैलेंस हो, तो कितना अच्छा लगेगा। अगर वायदों का फाइल बाप दादा के पास बहुत बहुत बड़ा है, अगर ये सभी का फाइल है, ऐसे ही फायदे का भी फाइल हो कि इतना इतना फायदा हुआ, इतना इतना प्रॉफिट में है, अगर उसका भी हो तो कितना अच्छा लगेगा। यह सेंटर्स की टीचर्स बैठी है ना, यह भी सेंटर निवासी बैठे हैं ना, तो समान बनने वाले हुए ना, सेंटर निवासी निमित्त बने हुए बच्चे तो समान चाहिए ना, हैं भी, लेकिन कभी कभी थोड़ा नटखट हो जाते हैं। बाप दादा तो सभी बच्चों को सारे दिन का हाल और चाल दोनों देखते रहते हैं। आपकी दादी भी वतन में थी ना, तो दादी भी देखती थी, तो क्या कहती थी पता है? कहती थी, बाबा ऐसा भी है क्या, ऐसा होता है, ऐसा करते हैं, आप देखते रहते हैं। सुना आपकी दादी ने क्या देखा? आप भी बाप दादा यही देखना चाहते हैं, एक एक बच्चा मुक्ति, जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने, क्योंकि वर्षा अभी मिलता है। सतयुग में तो नेचुरल लाइफ होगी, अभी के अभ्यास की नेचुरल लाइफ, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक स्वयं चेक करे। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो, कारण सोचो, और कारण के साथ निवारण भी सोचो। देखो, कारण सोचो, कारण मिल गया मुझे और निवारण भी मिल गया। देखिए, जो सम्मान लेते हैं ना, उस सम्मान को अपना डीपी बना लो, तो वो 24 घंटे रहेगा। अभी अगर बनाएंगे तो 24 घंटे रहेगा वो सम्मान साथ में, तो याद रहेगा, बार बार रहेगा ना याद। तो आज से क्या करें, अपना जो भी सम्मान मिलता है उस सम्मान को अपना डीपी बना लो। डीपी मीन्स अपना अपडेट में उसमें डाल दो। क्या कहते हैं आप उसको, जो वनडे का, हाँ जी, स्टेटस में, यस यस, स्टेटस में डाल दो। अगर उसको स्टेटस में डाल दोगे तो बाबा कहेंगे ना, फिर भूलेंगे नहीं ना। तो बाबा ने कहा कारण भी और निवारण भी सोचो, तो दोनों चीजें सोच ली। कारण पे तो हट जाते हैं, उसमें गैलरी में डाल, नहीं, का एक दिन बाद हटता है, और हमें एक ही दिन का चाहिए, अगले दिन तो नया सम्मान होता है। हाँ नहीं हो तो, लेकिन फिर अपने को याद रखने के लिए हमेशा। और दूसरा, फिर आप उसमें डालो जो आपको कल बताया था। कहाँ पे डालेंगे? जो कम्युनिटी है ना, ताकि सारे लोग भी उसको देखें। कम्युनिटी में डालो, ठीक है। तो क्या कहा बाबा ने, कारण सोचो और कारण के निवारण भी सोचो। दोनों निवारण भी मिल गया और कारण तो हमें पता ही था। निवारण क्योंकि हर एक का जब एक ही वो होगा ना, आपका क्या बताया था आपने, स्टेटस,
हर एक का एक ही स्टेटस होगा अगर, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट डे जब नया, जब, हाँ जी, पढ़ने वाले जो है वो उनको भी इफेक्ट पड़ेगा जी ना जी इसका। जी 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 जी। तो कितना अच्छा होगा वो, अगर मान लो एक के अगर 30-35 लोग देखते हैं तो कितने, 35 लोगों के कितने लोग देख लेंगे, सोचो। तो कितनी सेवा हो जाएगी, है ना। तो बाबा ने कहा निवारण भी हो गया साथ के साथ ही। और फिर उसके बाद अगर आप डाल देते हैं उसके अंदर कम्युनिटी में जाके, तो वो हमेशा के लिए रह जाएगा, जैसे पप्पी जी ने कहा। तो निवारण बाप दादा ने अनेक बार भिन्न भिन्न रूप से दे दिए हैं। सर्व शक्तियों का वरदान दिया है, सर्व गुणों का खजाना दिया है। खजाने को यूज करने से खजाना बढ़ता है। जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है ना वो लेके उसमें डाल दो। खजाना सबके पास है। बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखते हैं। बुद्धि है स्टॉक रूम, तो बाप दादा ने सबका स्टॉक देखा है। स्टॉक में है लेकिन खजाने का समय पर यूज नहीं करते हैं। खजाना तो है लेकिन भूल जाते हैं कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, और नया ऑर्डर करने लगते हैं। ऐसा होता है ना घर में भी कई बार, कि घर में सामान पड़ा हुआ है लेकिन याद नहीं रहता और नया ऑर्डर कर देते हैं। लेकिन ऐसे ही हमारे बुद्धि में वो स्टॉक है लेकिन वो स्टॉक याद ही नहीं रहता। लेकिन उस समय खजाने को जब समय पर यूज करना होता है नहीं करते, सिर्फ पॉइंट के रूप में सोचते हैं, हाँ यह नहीं करना है, यह करना है, क्या करें क्या करें। पॉइंट के रूप से यूज करते हैं, सोचते हैं, लेकिन पॉइंट बन के पॉइंट को यूज नहीं करते हैं, इसलिए पॉइंट रह जाती है। पॉइंट बन के यूज करो तो निवारण हो जाएगा ना। बोलते भी हैं यह नहीं करना, फिर भूलते भी हैं, और बोलने के साथ भूलना भी हो, इतना सहज विधि सुनाई है। सिर्फ है ही संगम युग में बिंदी का कमाल। बस बिंदी यूज करो और कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं, एक ही मात्रा की आवश्यकता है, बिंदी। 3 बिंदी को यूज करो। कौन कौन सी 3 बिंदी हैं बताइए, एक एक बिंदी बताइए। आत्मा की बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी, बिंदी और ड्रामा बिंदी। आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। तो बाबा ने कहा 3 बिंदी यूज करते रहो। ये भी पॉइंट कितना अच्छा है ना, ये भी नोट करके उसमें डाल सकते हैं कि 3 बिंदी को यूज करो, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। देखो तीसरा हमारा वो निकल रहा है जो हम सोच रहे हैं कि उसको डालें। 3 बिंदी यूज करते रहो तो बाप समान बनना कोई मुश्किल नहीं। और लगाने चाहते हो बिंदी लेकिन लगाने के समय हाथ हिल जाता तो क्वेश्चन मार्क हो जाता। लगाने लगे हैं बिंदी और हाथ हिल गया और क्वेश्चन मार्क बन गया, तो आश्चर्य की रेखा बन जाती है। वहां हाथ हिलता, यहाँ बुद्धि हिलती है, वहां हाथ हिलता है, यहाँ बुद्धि हिलती है। नहीं तो 3 बिंदी की स्मृति में रखना क्या मुश्किल है। बाप दादा ने तो दूसरी भी सहज युक्ति बताई है। वह क्या, दूसरी विधि क्या बताइए बाबा ने? दुआएं दो, दुआएं लो। दूसरी विधि भी बताइए, दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती हैं, भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन दुआ दो, दुआ लो, एक ही बात करो। ये तो कर ही सकते हैं ना सभी। और सब छोड़ो, एक बात करो, दुआ लेनी है, दुआ देनी है, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी दे, लेकिन मुझे क्या देना है? दुआ देनी है और लेनी है। एक बात तो पक्की करो, कुछ तो बाबा ने कहा पक्का करो। नहीं कर सकते भाषण, नहीं कर सकते कुछ भी, योग नहीं लग सकता, याद में नहीं रह सकते हो, धारणा ही नहीं लगती हैं, दुआएं तो दे सकते हो, दुआएं तो दो और दुआएं लो, कुछ तो पक्का करो। बाबा ने कहा इसमें सब आ जाएगा। अगर दुआ देंगे और दुआ लेंगे तो क्या इसमें शक्तियां और गुण नहीं आएंगे? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे ना। एक ही लक्ष्य रखो, करके देखो, एक दिन अभ्यास करके देखो,
फिर 7 दिन करके देखो। चलो और बातें बुद्धि में नहीं आती, एक तो आएगी। कितने समय से हमारा ये चल रहा है कि दुआएं दो दुआएं लो। ओम जी याद है कब बनाया था? दुआएं दो दुआएं लो। 6 महीने पहले दीदी। जी, और बाबा ने ये पाठ अभी चलाया है, थोड़े टाइम पहले बाबा के यहाँ इसमें मुरली में आने लगा है। और बाबा ने ये पहले ही दे दिया था, थॉट पहले ही दे दी थी कि दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ये तो कर सकते हो ना बाबा ने कहा, या नहीं कर सकते हो? अच्छा, तो अब जब भी जाओ ना तो ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले दुआएं कहाँ देनी है? जब आप आते हो, आपके सामने सारे बच्चे आ जाते हैं बाबा के, तो उस समय क्या करना है? दुआएं देनी है सबको। मेरा क्या होता है, मैं भी ऐसे जैसे एक एक करके शुरू में जैसे 5 तक आते हैं ना, फिर अगर वो टिके रहते हैं तब तक और अभी नहीं आ रहे हैं तो वो 5 ही बार बार दुआएं लेते रहते हैं, बार बार उन 5 को ही दुआएं मिलती रहती हैं। फिर जैसे नीचे कहते हैं ना भीड़ आ जाती है, फिर लगातार आते जाते हैं, फिर एक एक बार मिला, फिर कई बार तो छूट भी जाते हैं क्योंकि फिर उधर मुरली का समय हो जाता है, गुड मॉर्निंग का समय हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो बाद में आते हैं वो फिर छूट ही जाते हैं। फिर निगाह सिर्फ दृष्टि ही मिल पाती है, जाती सबके ऊपर है, फिर दृष्टि ही जाती है, या फिर लास्ट में जाके मिलेगी। तो जो शुरू की दुआएं हैं और जो पहले आते हैं वो भर भर कर दुआएं लेते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, एक तो आएगी ना, कुछ भी हो जाए लेकिन दुआ देनी और दुआ लेनी है। ये तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा, तो जब भी जाओ ना ये ट्रायल करना, इसमें सब योग युक्त आप पे ही हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि वेस्ट कर्म करेंगे नहीं तो योग युक्त हो गए ना। कहीं भी गए, कहीं जा रहे हैं, अगर आप मार्केट भी जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप जाते जाते भी क्या हैं, योग युक्त हैं। आप तो सिर्फ दुआएं दे रहे हैं सबको, भरमार है मार्केट में लोगों की, अब दुआएं कर रहे हैं, सिर्फ दुआएं। तो क्या चल रहा है? योग ही तो चल रहा है ना, याद ही तो चल रही है ना, याद चल रही है, योग चल रही है, धारणा चल रही है, सब कुछ चल रहा है। आप देखो, एक उसके अंदर सब कुछ आ गया, यही बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा योग युक्त हो गए ना, लेकिन लक्ष्य रखो, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। कोई कुछ भी देवे, बददुआ भी देवे, क्रोध की बातें भी आएंगी, क्योंकि वायदा करेंगे ना तो माया भी सुन रही है कि यह वायदा करेंगे, वह भी अपना काम तो करेगी ना, वो भी तो अपना काम करेगी ना। वो देख रही है कि ये वादा कर रहे हैं, अब मायाजीत बन जाएंगे फिर नहीं करेगी। जब मायाजीत बन जाएंगे, अभी तो मायाजीत बन रहे हैं ना, तो वह अपना काम करेगी, लेकिन मुझे दुआएं देनी है और दुआ लेनी है। हो सकता है, ये तो इजी भी है ना, हो सकता है ना, बाबा ने कहा हो सकता है। हाथ उठाओ जो कहते हैं हो सकता है। हाँ जी बाबा, ये तो इजी भी है ना। अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, शक्ति आप तो देखो सेंटर पे जाते हो, सेंटर पे कितने बच्चे होते हैं बाबा के, एक एक को दुआ दो, कितना आपका खजाना भर सकता है। मेरे पास तो आप ही लोगों का खजाना है, मैं तो आप ही लोगों को दुआ दे देकर खजाना इकट्ठा करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मैं यूट्यूब में जाऊँगी या मैं किसी और पे फेसबुक पे चलेगी, जहाँ पर भी मुझे लोग दिखे, मैं दुआएं, फिर मनसा से दुआएं दे सकते हैं। मनसा से अगर कहीं नहीं जा रहे हैं तो मनसा से बैठे बैठे आप कहीं पर भी चले जाइए और जाकर दुआएं दीजिए। आप हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, एक एक बेड के पास दीजिए दुआ, ब्लेस करके आइए, उनको दे सकते हैं ना। कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी जा सकते हैं मनसा से। कहेंगे कि मैं तो कहीं जाती नहीं, मेरे जैसा ही बच्चा बाबा बाबा मैं तो कहीं बाहर ज़्यादा निकलती ही नहीं हूँ, तो क्या यहाँ बैठे बैठे भी वही सब कर सकते हैं। जैसे आप सेंटर में जाएंगे, मैं भी आपके साथ सेंटर में पहुँच जाऊँगी, मैं भी वहाँ सबको ब्लेस करके आ जाऊँगी। हो सकता है ना, बाबा ने कहा। सब तरफ की टीचर्स आई हैं ना, जो अब अपने देश में जाओ तो पहले पहले सभी को 1 सप्ताह यह होमवर्क करना है और रिजल्ट भेजनी है, इन दुआओं की रिजल्ट भेजनी है। बाबा ने कहा कितने जने क्लास के मेंबर कितने हैं, कितने ओके हैं और कितने थोड़े कच्चे और कितने पक्के हैं, तो ओके के बीच में लाइन लगाना,
बस ऐसा समाचार देना, है ना। कच्चे वाला समाचार नहीं चाहिए, बाबा ने कहा ओके वाला समाचार चाहिए। इतने जने ओके, इतने जनों में ओके में लकीर लगी है। इसमें देखो डबल फॉरनर्स आए हैं तो डबल काम करेंगे ना। एक सप्ताह की रिजल्ट भेजना, फिर बाप दादा देखेंगे। हम नेक्स्ट संडे को चेक करेंगे कि कितनी दुआएं भेजी, कहाँ कहाँ गए दुआएं देने के लिए। सहज है ना, मुश्किल तो नहीं है। देखिए कहीं ना कई बार आप एयरपोर्ट चले जाइए, कई बार स्टेशन पे चले जाइए जहाँ पे ट्रेन चल रही हैं, कभी बार बस स्टैंड पे चले जाइए। जगहें बहुत है, जगहों की कमी नहीं है, जगह बहुत है। कभी रोड्स पे आ जाइए, किसी भी रोड पे चले जाइए, किसी भी रोड पे खड़े हो जाइए, किसी भी रोड पे जैसे वो पुलिसमैन खड़ा होता है ना, है ना, जो रोक रहा है, या रेड लाइट की तरह खड़े हो जाइए, रेड लाइट पे खड़े हो जाइए। वहाँ पर चलती फिरती गाड़ियाँ आ रही हैं और आप ब्लेस कर रहे हो सबको। आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर मर्जी करो। तो बाबा ने कहा क्या है, इजी है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये बताओ मुश्किल है? आप बताओ कितना इजी बाबा ने कर दिया। इससे इजी और क्या चाहिए बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया बाबा, इतना सहज कराने के लिए शुक्रिया। तो बाबा ने कहा माया आएगी, आप कहेंगे बाबा मेरे को पहले तो ऐसा संकल्प कभी नहीं आता था, अभी आ गया। यह होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय वाले की निश्चित विजय है। दृढ़ता का फल है सफलता। सफलता न होने के कारण है दृढ़ता की कमी। तो दृढ़ता की सफलता प्राप्त करनी ही है। जैसे सेवा उमंग उत्साह से कर रहे हैं, है ना, सेवा कितनी उमंग उत्साह से करते हो जाकर, ऐसे स्वयं की स्व के प्रति सेवा, स्व सेवा और विश्व सेवा। स्व सेवा अर्थात चेक करना कि अपने को बाप समान बनाना। कोई भी कमी कमजोरी बाप को दे दो ना, क्यों रखी है? बाप को अच्छा नहीं लगता है, क्यों कमजोरी रखते हो? दे दो। देने के टाइम बच्चे बन जाओ ना। जैसे छोटा बच्चा कोई भी चीज संभाल नहीं सकता, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करता है, मम्मी पापा ये आप ले लो। ऐसे ही कोई भी प्रकार का बोझ बंधन जो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाप दादा देखता है एक तरफ यह सोच रहे हैं है तो अच्छा नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं, यह तो अच्छा नहीं है। एक तरफ अच्छा नहीं है कह रहे हैं, दूसरी तरफ संभाल के रख रहे हैं, मालूम है। तो इसको क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे? अच्छा तो नहीं है ना। तो आपको क्या बनना है? अच्छे से अच्छा बनना है ना। अच्छा भी नहीं, अच्छे से अच्छा। क्या बनना है? अच्छे से अच्छा। तो जो भी कोई ऐसी बात हो, बाबा हाजिरा हजूर हूं, उसको दे दो, और अगर वापस आवे तो अमानत समझ के फिर दे दो। अगर फिर आ गई ना तो फिर सोचो बाबा गलती से आपकी चीज मेरे पास आ गई, आप रख लो वापस। अमानत में ख्यानत नहीं की जाती, क्योंकि आपने तो दे दी तो बाप की चीज हो गई। बाप की चीज या दूसरे की चीज आपके पास गलती से आ जाए, आप अलमारी में रख देंगे? रख देंगे, निकालेंगे नहीं? निकालेंगे ना, कैसे भी करके निकालेंगे, रखेंगे नहीं ना, संभालेंगे तो नहीं ना। तो दे दो ना। बाप लेने के लिए आया है, और तो कुछ आपके पास है नहीं तो दो। कुछ है आपके पास और देने के लिए जो आप ईश्वर को दे सको? क्या है ऐसा हमारे पास जो हम ईश्वर को दे सके? लेकिन यह तो दे सकते हो ना, अक के फूल हैं वह तो दे दो। जो आपके पास बोझ है, जो आपके पास भार है, वो तो दे दो। ये अक के फूल है, ये तो दे दो। संभालना अच्छा लगता है क्या? क्यों संभाला हुआ है? अच्छा लगता है क्या? अच्छा। तो कितनी सुंदर बाबा ने आज मुरली में ज्ञान दिया है, और कितना इजी और कितना प्यार बरसाया है बाबा ने। तो चारों ओर के सभी बाप दादा के दिल पसंद बच्चे दिलाराम है ना, तो दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, उस दिलाराम के दिल पसंद बच्चे, प्यार के अनुभवों में सदा लहराने वाले बच्चे। लहरा रहे हो? ऐसे लग रहा है ना कि लहरा रहे हैं हम। तो एक बाप दूसरा ना कोई,
स्वप्न में भी दूसरा ना कोई। ऐसे बाप दादा के अति प्यारे और अति देभान से न्यारे सिकिलंदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना दुआएं हो। साथ में बालक सो मालिक बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। दिल का याद प्यार एंड पद्मा पदम गुना बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। बाबा पद्मा वरदान है ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर, ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी बनो। बाबा ने कहा सहज योगी बन जाओ। कैसे सहयोगी, किसके लिए बनना है? ईश्वरीय मर्यादाएं जो बाबा ने डाली है ना, कैसे बनना है? पवित्रता वाला है ना, कैसे ब्राह्मण जीवन हमने जीना है, कैसे दुआएं देनी है ना, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसके विश्व के आगे एक एग्जाम्पल के रूप में आ जाओ, एक एग्जाम्पल बन जाओ। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगा। तो क्या कहा बाबा ने? अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने में सहज योग की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। कोई कार्य मुश्किल नहीं लगेगा और मर्यादा पूर्वक जीवन इजीली बीत पाएगा और विश्व आपके जीवन को देखकर अपना जीवन बनाएंगे। लोग क्या करेंगे? आपको कॉपी करेंगे कि इनका जीवन देखो, हमने इनका पहला भी जीवन देखा है और हम इनका अभी का भी जीवन देख रहे हैं, तो उनका भी जीवन चेंज होगा आपके जीवन को देखकर। तो क्या कहा बाबा ने? ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। स्लोगन है अपनी चलन और चेहरे से, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करो। अब जो बाकी रही कसर थी ना, बाबा ने दुआएं भी कर दी, सब बाबा ने समझा भी दिया, सब कुछ करने 3 बिंदी भी समझा दी बाबा ने, है ना। सब समझाने के बाद बाबा ने लास्ट में क्या कहा? अपनी चेहरे और चलन से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव करो। भाई सब कुछ हो गया, आपने दुआएं भी दे दी, आपने सब बिंदी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद बाबा ने कहा आपका चेहरा और आपकी चलन, उससे पवित्रता की श्रेष्ठता दूसरों को अनुभव कराओ कि आपके चेहरे को देखकर, आपकी चलन को देखकर लोग गर्व करें, लोग सोचें हाँ कि ये कुछ खास जा रहा है, ये कुछ खास मेरे पास से निकल गया, मुझे ऐसा लगा कि कोई देवता स्वरूप इंसान निकल गया मेरे पास से। तो ये बाबा ने स्लोगन में कहा। देखो बाबा ने लास्ट में बाबा ने सारा कुछ उसी पॉइंट में, एक ही पॉइंट में पूरा कुछ कह दिया। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। प्रयोगी आत्मा संस्कारों के ऊपर, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर और विकारों पर सदा विजयी होगी। जो आत्मा प्रयोगी होगी ना, वो प्रकृति द्वारा कोई भी परिस्थिति आ जाए या विकारों पर कुछ भी, कोई भी परिस्थिति आ जाए, विजयी ही होगी। योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार रूपी सांप गले की माला अथवा खुशी में नाचने की स्टेज बन जाती है। क्या कहा? कोई भी विकार रूपी आ जाए,
है ना। कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कोई विकार रूपी 5 विकारों में से कोई भी विकार आ जाता है, क्या बन जाएगा? गले की माला और खुशी में नाचने की स्टेज बन जाएगी। कोई भी विकार टिक ही नहीं पाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बच्चे सब कुछ भी नहीं टिक सकता। तो वो क्या स्टेज बन जाएगी? नाचने की स्टेज बन जाएगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो आज का मीठा मोती है, फूल है तो जीवन सुगंध है। फूल है, जीवन तो सुगंध है। दोस्ती है, तन है, मन तो आत्मा है, दोस्ती है। फूल है, जीवन तो सुगंध है। दोस्ती, तन है, मन तो आत्मा है, दोस्ती। फूल है, जीवन तो सुगंध है। दोस्ती, तन है, मंदिर तो आत्मा है, दोस्ती। को क्या कहा बाबा ने? फिर से पढ़ती हूँ। 26 तारीख का, फूल है, जीवन तो सुगंध है। फूल है जीवन, फूल है जीवन तो सुगंध है। अब अच्छे से पढ़ना आया है। फूल है जीवन तो सुगंध है ना। फूल है, अगर जीवन फूल है तो क्या है? सुगंध है, तो खुशबू अपने आप ही आएगी। दोस्ती, तन है, मंदिर तो आत्मा है, दोस्ती। अगर दोस्ती तन है तो मंदिर, अगर दोस्ती तन है, मंदिर तो आत्मा है क्या? दोस्ती। दोस्ती क्या है? बाबा ने कहा तन है मंदिर। अगर तन है मंदिर, बाबा ने कहा फूल है जीवन तो सुगंध है। अगर फूल है जीवन तो सुगंध है, खुशबू है आपके जीवन में। और दोस्ती क्या है? तन है मंदिर, तन है मंदिर तो आत्मा है, दोस्ती। तन मंदिर है तो आत्मा क्या है? दोस्ती है। बहुत सुंदर बाबा ने इसको, अगर सिंपल सा पढ़ो तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर कहा, फूल है जीवन तो सुगंध है। और दोस्ती समझने वाला है जी, आज का गहरा समझने वाला है जी। दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा है, दोस्ती। मैंने भी 3-4 बार पढ़ा तो मुझे समझ में आया, है ना। तो बहुत ही सुंदर, फूल है जीवन तो सुगंध है। और दोस्ती, तन है मंदिर तो आत्मा क्या है? दोस्ती है उसकी, है ना। अगर तन मंदिर है तो आत्मा क्या है? दोस्ती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन, शुक्रिया। ब्लेस यू। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ पाइए। दुआएं दीजिए और दुआएं लीजिए। ओम शांति, ओम शांति।